नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए दिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले देश दुनिया की 50 सबसे अहम खबरों से। फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, ट्रेन में सवार थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कानपुर से दिल्ली जा रहे थे भागवत। पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल खरीद पर रोक, 90 दिनों तक लागू रहेगा सरकार का आदेश। दिल्ली में सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच बैठक आयोजित। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक बिल्डिंग में भीषण आग, आग में जलने से 3 लोगों की मौत, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। एलपीजी कनेक्शन को लेकर सरकार की बड़ी सख्ती, पीएनजी वाले उपभोक्ताओं पर हो सकती है कार्रवाई। गैस संकट के बीच सप्लाई नियमों में बदलाव की तैयारी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी फूट, टीएमसी के बागी सांसदों की चिट्ठी आई सामने, बागियों की लिस्ट में सयानी घोष का भी नाम। चिट्ठी में टीएमसी के 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर। सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से की पूछताछ, कोलकाता में अभिषेक से 6 घंटे तक पूछताछ। सूत्रों का कहना है कि अभिषेक के जवाबों से संतुष्ट नहीं सीआईडी, कई सवालों पर भड़के भी थे बनर्जी। महाराष्ट्र के धुले में ट्रक पलटने से हादसा, शिरपुर बरहानपुर हाईवे पर ट्रक में आग, पेट्रोल पंप के पास हादसा, बड़ा खतरा टला। यूके में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में अब तक 53 लोगों की मौत का दावा, निहत्थे लोगों पर फायरिंग के आरोप। नोएडा की ओवरसीज अपार्टमेंट में आग, बिल्डिंग के 4थी मंजिल पर भड़की भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम। उधर दिल्ली में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़, रेड के दौरान 4थी मंजिल से कूदी महिला, पुलिस कार्रवाई के बीच विदेशी महिला की मौत हो गई। कोची तट के पास भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन, ऑयल टैंकर से जिंदा मिसाइल वॉरहेड सुरक्षित निकाला गया। ईओडी टीम ने टाला बड़ा विस्फोटक खतरा। केरल में निपाह वायरस का नया मामला, 43 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, निगरानी बढ़ाई गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, मनाली से जयपुर जा रही वॉल्वो बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। टीएमसी में बढ़ी अंदरूनी कलह, कल्याण बनर्जी के बयान से खलबली, ममता बनर्जी को अल्टीमेटम, मुझे चुने या अभिषेक को, अभिषेक पर लगाए अहंकार और वरिष्ठों के अपमान के आरोप। कैलिफोर्निया में वेयर हाउस में भीषण आग, आग के बाद बड़े हिस्से के ढहने की खबर, मौके पर बड़े पैमाने पर इमरजेंसी रिस्पांस जारी। उधर इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 3 अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन, सड़क सुरक्षा के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, हादसे में 3 थाना प्रभारी समेत 4 की मौत, तेज रफ्तार कार ट्रक से टकराई। भोपाल में आधी रात में पटाखा दुकान में भीषण आग, आग में दुकान जलकर खाक, भारी नुकसान की आशंका। बलरामपुर में पुलिस ने गांजा से भरा ट्रक पकड़ा, सूचना पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी का भांडाफोड़, उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी अवैध खेत। देश के 27 राज्यों में बारिश की चेतावनी, दिल्ली में आंधी तूफान का रेड अलर्ट, बिहार में आकाशीय बिजली से 9 लोगों की मौत। एयर कनाडा के पायलट पर धोखाधड़ी का आरोप, 17 साल तक फर्जी लाइसेंस पर उड़ाता रहा विमान, 900 से ज्यादा उड़ानें भरने का दावा। भारतीय नाविकों की मौत पर ईरान का तीखा बयान, बोले ये अमेरिका की हथियारबंद लूट, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूएसए की जिम्मेदारी तय करे। बांसवाड़ा में अवैध महुआ शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस का छापा, 40 लीटर अवैध शराब जब्त। कोलकाता अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक, मंत्री कौशिक चौधरी ने जताई साजिश की आशंका। अलीपुर की सरकारी इमारत में लगी थी भीषण आग।
वहीं दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्राइम ब्रांच की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल। दोनों बदमाशों के दाहिने पैर में लगी गोली। झांसी में जिम संचालक की हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी लेने का दावा किया। सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो वायरल होने के बाद जांच एजेंसियां सतर्क। मुंबई के जुहू स्थित मनीषा बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर एसी यूनिट में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लक्सर रुड़की हाईवे पर बस और खनन वाहन की टक्कर हुई, जिससे ट्रक पलट गया और बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। केरल के कोझिकोड में 43 साल के मरीज में निपाह वायरस की पुष्टि। मरीज गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर। आपको बता दें, राज्य में हाई अलर्ट जारी। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण की तैयारी। लॉन्च साइट के आसपास गांव खाली कराए गए। 11,000 से ज्यादा लोग हटाए गए। ईरान पर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप बोले, ईरान पर हमले फिलहाल रद्द। समझौता जल्द होने पर ट्रंप ने कही बात। तेहरान ने ट्रंप के दावे को नकारा। शांति समझौते को लेकर ईरान ने कहा, समझौते पर अभी अंतिम फैसला नहीं। अमेरिका पर रुख बदलने का आरोप। रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान। अमेरिका ईरान समझौते पर ट्रंप का बड़ा दावा। इस वीकेंड हो सकता है ऐतिहासिक समझौता। ट्रंप बोले, जल्द हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। परमाणु हथियार पर ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप बोले, ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। ट्रंप ने डील पर ईरान की सहमति का दावा किया। ईरान ने अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत। कमर्शियल जहाज पर हुआ था हमला। पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर की बात। ईरान समझौते की प्रतिबद्धताओं पर जताया आभार। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत। सेटेबेलो टैंकर हमले में 3 भारतीयों की मौत के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया मुद्दा। भारत ने कहा, ऐसे हमले वैश्विक सप्लाई चेन को खत्म कर देंगे। वहीं आपको बता दें, आज की रात ईरान पर घातक हमले हो सकते हैं। ईरान के तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर सकता है अमेरिका। ईरान के तेल पर वेनेजुला की तरह कब्जा हो सकता है। कुवैत की सेना का बड़ा बयान। 48 घंटे में ईरान के 24 ड्रोन रोके। संपत्ति को हुआ नुकसान। हमारे सशस्त्र बल पूरी तरह तैयार। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिकी सेना ने आपको बता दें, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना ने एक सीक्रेट मिशन के तहत हॉर्मुज से 100 मिलियन बैरल तेल और 200 से ज्यादा जहाजों को सुरक्षित गुजरने में मदद की। ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद हॉर्मुज बंद करने की घोषणा की। साथ ही जहाजों को चेतावनी दी कि प्रवेश करने पर एक्शन हो सकता है। अमेरिकी हमलों के बाद हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर, समुद्री व्यापार पर भी पड़ सकता है बड़ा असर। ईरान का बड़ा बयान। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद बातचीत की आशंका गलत। ट्रंप के साथ किसी भी ईरानी अधिकारी का कोई संपर्क नहीं। ईरान ने अमेरिका के हालिया हमलों को सीजफायर का उल्लंघन बताया। इस तरह की कार्रवाई के लिए वाशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दक्षिण लेबनान के नबातीय इलाके में इजरायली ड्रोन हमले में एक घर को निशाना बनाया गया, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई। ओमान के पास भारतीय जहाज पर हमला होने की खबर, जिसमें 20 से ज्यादा नाविक सवार थे। भारतीय दूतावास मामले की जांच कर रहा है। ईरान द्वारा दागी गई 20 मिसाइलों को जॉर्डन एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। हॉर्मुज के पास ऑयल टैंकर पर मिसाइल अटैक। इंजन रूम में लगी भीषण आग। जहाज पर सवार थे कुल 28 लोग। उधर अमेरिका से जंग के बीच ईरान की बड़ी तैयारी। आईआरजीसी ने रक्षा तैयारियों का किया दावा। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का वीडियो आया सामने। तो चलिए दर्शकों, अब खबरों